पहले अवगुण निकालो। नहीं, हम अवगुण शॉर्ट लिस्ट पहले करते हैं, गुण कई बार हमारे नजरअंदाज में रहते हैं। आप यदि आध्यात्मिक हैं, आप यदि नाम जप करते हैं, आप यदि तिलक लगाते हैं, आप यदि शिखा रखते हैं, आप यदि कथा सुनते हैं, आप नित्य विश्वनाथ जाते हैं, आप नित्य गंगा दर्शन करते हैं, तो आपकी दृष्टि परिवर्तित होगी, सब में गुण देखना शुरू होगा। और यह नहीं हुआ है तो आप जो कर रहे हो वो मेहनत है, काय को कर रहे हो? इतने जाड़े में भी सुबह सुबह विश्वनाथ जी काय को परेशान करने जा रहे हो? क्यों गंगा जी का इतना स्नान आदि कर रहे हो जब आपका स्वभाव ही परिवर्तित नहीं हो रहा है? तो परमात्मा का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। सब में उनका दर्शन, पर सब में परमात्मा ना दिखे तो सब में कम से कम गुण देखे, सब में भलाई देखे, सब में गुण देखे। राम जी का स्वभाव है सब में गुण देखते हैं, और रावण का स्वभाव है वो राम जी में भी अवगुण देखता है, वो राम जी में भी अवगुण देख रहा है। जिनका रूप देख करके पत्थर पिघल रहे हैं, जिनके स्पर्श से पूरी पृथ्वी मदमस्त होती जा रही है, उनको देख करके, उनके बारे में सुन करके, और कोई और नहीं सुना रहा है, स्वयं हनुमान जी जाके बता के आए, अंगद जाकर के बता करके आ रहा, फिर भी रावण को अवगुण ही दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अवगुण दर्शन ये राक्षसत्व है। और जिस दिन आपकी दृष्टि में सद्गुण दर्शन भाव प्रकट हो गया, गुण दर्शन प्रकट हो गया, सद्गुण भी मत देखो, गुण ही देख लो। आप श्रोता हैं, आप साधक हैं, आप आध्यात्मिक हैं। तो भगवान का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। सब में जिनकी व्यापकता है, जो जड़ नहीं है। अब ये तो था एक सामान्य अर्थ, अब इसका दूसरा अर्थ क्या है? आपके सेवा है, सबके घरों में सेवा ठाकुर जी की विराजमान, चाहे वो चित्रपट की है, चाहे वो लड्डू गोपाल है, चाहे हमारे श्रीनाथ जी हैं, गिरधर लाल। सेवा उसी दिन आपकी श्रेष्ठ होने लग जाएगी जिस दिन आप उनके जड़ भाव को दूर कर दो। उनके प्रति आपकी जड़ की स्थिति जिस दिन समाप्त हो जाएगी, उसी दिन आपकी सेवा प्रकट हो जाएगी। सेवा आप करने लग जाओ। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सावधानी से सुनिएगा। आप अपने ठाकुर जी को यदि जड़ मानते हैं कि वो एक धातु मात्र है, आपसे सेवा में अपराध बनेगा, आपसे भोग में अपराध बनेगा, आपसे श्रृंगार में अपराध बनेगा, क्योंकि आपने ये मान लिया कि ये तो धातु है। लेकिन जैसे ही आपके चित्त में चैतन्य, पूर्ण चैतन्य भाव आ गया कि नहीं ये धातु नहीं है, ये परम चैतन्य ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी भी फिर चैतन्य बन के दिखाएंगे। मैं अपनी कथा में एक बात कहा करता हूँ, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। महादेव का स्वरूप सब जगह क्या बताया गया? ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम। कैसे महादेव? एक तो सबको ये बात पता है, पर इसको कोई जानता नहीं कि महादेव कैसे हैं। गौर वर्ण के हैं महादेव। कैसे हैं? कर्पूर गौरम। और इस श्लोक में भी कहा गया रजत गिरिनिभम, यानी कि जैसे चांदी का पर्वत चमकता है, ऐसे महादेव की कांति है। और चारु चंद्रावतंसम, अपने मस्तिष्क पर चंद्रमा धारण करते हैं। रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम, अंग कैसे चमकता है? जैसे कोई रत्न चमक रहा। पयुष मृगवरा, जिन्होंने बागंबर पहना है, एक मृग चर्म पहना है। भीति हस्तम प्रसन्नम, कैसे बैठे? बोले प्रसन्न मुद्रा में बैठे। पद्मासीनम समन्ताः, पद्मासन में बैठे। ये दोनों पैर के तलवे ऊपर को आ जाए, इसको पद्मासन कहते हैं। पद्मासीनम समन्तास्तुतममर गणैः, गण सब स्तुति गा रहे हैं खड़े होकर के। विश्वाद्यम विश्ववंद्यम, विश्व के जो आदि हैं, प्रथम हैं, और विश्व के जो वंद्य हैं। अखिल भयहरम, ब्रह्मांड के भय को दूर करने वाले। पंचवक्रम, पंचमुख वाले। त्रिनेत्रम, इनको हम प्रणाम करते हैं। लेकिन कहीं भी देवालय में चले जाओ, महादेव तो लिंग के रूप में ही दिख रहे हैं। कहाँ है पंचवक्र? कहाँ है चारु चंद्र? कहाँ है वो रत्नों जैसी कांति? कहाँ है वो
चमकते हुए महादेव का स्वरूप क्यों नहीं है वो विग्रह? और यही बात हमारे वृंदावन चंद के पास चले जाओ, उनका वर्णन कैसा?